हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 में होम आइसोलेशन एक नया कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो पेशेंट है उसको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है और ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? देखिए, गवर्नमेंट भी इस समय एक्सपेक्ट कर रही है कि नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होगा, तो ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि हर पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाए। इसीलिए होम आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। होम आइसोलेशन है क्या? जो कोई पेशेंट पॉजिटिव है लेकिन उसमें कोई सिम्टम नहीं है, उसको घर में रखा जा सकता है। ऐसे में एक केयर गिवर को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि उस पेशेंट को घर में केयर दे सकता है और उनको इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली दी जाती हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। केयर गिवर को हर समय जब भी वो पेशेंट के साथ डील कर रहा है, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनना है और जब वो मास्क पहना है तो अपने फेस को छूने से बचना है, अपने मुंह पे बार बार हाथ नहीं लगाना है और मास्क अगर गंदा हो जाता है या गीला हो जाता है तो उसको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करना है और उसके बाद हैंड हाइजीन फॉलो करनी है। हैंड हाइजीन आप हाथ सोप एंड वाटर से धो सकते हैं या सर्जिकल स्क्रब से हैंड वॉश कर सकते हैं। दूसरा किन चीज़ों का ध्यान रखना है? केयर गिवर को पेशेंट को खाना उसके कमरे में ही देना है और हमेशा खाना देते समय डिस्पोजेबल ग्लव्स का प्रयोग करना है। डिस्पोजेबल ग्लव्स को भी अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। गाइडलाइन यही है कि इसको पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करना है और उसके बाद इसको जनरल वेस्ट में डालना है। देखिए, ऐसे पेशेंट की जो वेस्ट है वो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो नॉर्मल वेस्ट से अलग है। उसको ऐसे ही उतार के डस्टबिन में नहीं डालना है, पहले उसको डिसइंफेक्ट करना है और उसके बाद उसको जनरल वेस्ट के साथ मिक्स करना है ताकि इसका दूसरे लोगों को नुकसान ना हो। जब भी ऐसे पेशेंट से डील करना है जो कि कोविड पॉजिटिव है, तो उसकी बेडशीट, उसके डिशेस, उसके बर्तन, इन सबको अलग रखना है और ऐसे पेशेंट का अलग से बाथरूम होना चाहिए। उसको वो बाथरूम नॉर्मल किसी और बंदे को घर में यूज़ नहीं करना चाहिए। और जब भी वो हाथ धोना है, हाथ धोने के बाद जो टॉवल यूज़ करना है, या तो आप टिश्यू पेपर यूज़ करो जो कि डिस्पोजेबल हो, उसको फेंक दिया, या सेपरेट टॉवल रखो जिसको कि हर रोज़ वॉश करना है, या जब भी आपको लगे कि वो गीला हो गया तो उस टॉवल को आप चेंज कर दो। शेयरिंग किसी चीज़ की नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है और पेशेंट को भी हमेशा सर्जिकल मास्क पहन के बैठना है। जब वो मास्क गंदा हो जाए, या दोस्तों जब भी मास्क हम लगाते हैं हमारी रेस्पिरेटरी आउटफ्लो से, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने रेस्पिरेटरी एक्सक्रीशन से करते हैं, जो हम एक्सपेल करते हैं एयर नॉस्ट्रिल से, उससे भी वो मास्क गीला हो जाता है। तो गीला मास्क फिल्टर नहीं करेगा वायरस को, इसलिए उसको भी इमीडिएटली चेंज करना है। और जब भी मास्क चेंज करना है, हैंड हाइजीन का ख्याल जरूर रखना है। पेशेंट को जब भी खांसी आए उसकी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से या उसकी किसी और बॉडी सिक्रीशन से डील कर रहे हैं, तो केयर गिवर के हाथों में ग्लव्स होने चाहिए जो कि उस चीज़ को डील करने के बाद इमीडिएटली उसको उतार के फेंक देना है। जो पेशेंट है उसको भी दिन में अपना टेम्परेचर 2 बार देखना है और केयर गिवर को भी अपना टेम्परेचर दिन में 2 बार देखना है। जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है वो वही है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट को जो भी केयर दे रहा है वो उसका एक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है और हमको हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में भी सारे सिम्टम्स का ध्यान रखना है। इसीलिए हम कॉन्टैक्ट का भी और पेशेंट का भी टेम्परेचर दिन में 2 बार रिकॉर्ड करते हैं। अगर उसको फीवर डेवलप हो रहा है या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग डेवलप हो रही है या किसी भी और तरह का इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का सिम्टम डेवलप हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। हेल्थ अथॉरिटीज़ भी कॉन्स्टेंटली ऐसे पेशेंट के साथ टच में रहती हैं और उनको अपना नंबर दिया होता है। जब भी पेशेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, वो इमीडिएटली हेल्थ अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट कर सकता है और इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को और इवन उनके कॉन्टैक्ट्स को आरोग्य सेतु ऐप हम इमीडिएटली डाउनलोड करवाते हैं। आइसोलेशन में पेशेंट अपना फर्स्ट डे ऑफ टेस्ट से लेकर 16 डेज तक रहता है। 16 डेज के बाद उसको आइसोलेशन से रिमूव कर देते हैं।
और जब भी किसी पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है, उसके हाथ पे एक स्टैंप लगा दी जाती है जिस पे लिखा होता है कमिटेड टू होम आइसोलेशन। 16 डेज के बाद उसे आइसोलेशन से रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन फॉर नेक्स्ट 14 डेज उसे होम क्वारंटीन में ही रहना होता है और उसको कॉन्स्टेंटली अपने सिम्टम्स के लिए असेस करते हैं। दिन में उसके पीरियड में भी, क्वारंटीन पीरियड में भी अगर उसको कभी भी फीवर डेवलप होता है तो ही हैज़ टू रिपोर्ट टू हेल्थ अथॉरिटीज इमीडिएटली। थैंक यू।